मैं आप सबको भरोसा भी दिलाना चाहूंगा, इस देश को आजाद कराने में इस क्षेत्र के अंदर आजादी से पहले जो शोषणकारी नीति वाले लोग थे उनके खिलाफ ये जो जितने जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों ने अपने विचारों के माध्यम से इस क्षेत्र में जन जागरण किया, लोगों को जागरूक किया और अपने हक अधिकार के प्रति लड़ने के लिए प्रेरित किया। और मैं वही विचार, ये जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के जो उद्देश्य थे, इन उद्देश्यों को उन्हीं के विचारों के माध्यम से मैं पूरे करने की कोशिश करूंगा। साथियों, आज का जो कार्यक्रम है, अनुसूचित क्षेत्र में आरक्षण व्यवस्था, आरक्षण को लेकर महासम्मेलन, ये जो शब्द है, ये शब्द आते ही कई सवाल पैदा करता है अपने दिमाग में कि हमारा देश का संविधान लागू हुआ 1950 को और आज 2024 हो गया और अभी तक उस संविधान के अंदर जो प्रावधान थे, उन प्रावधानों को आज तक धरातल पे लागू नहीं किया। उस बात को लेके बांसवाड़ा, डूंगरपुर और पूरे देश का एसटी एससी माइनॉरिटी समुदाय संविधान को धरातल पे लागू करो, उस बात को लेके आंदोलन कर रहा है। बड़े दुख की बात है कि संविधान बना और देश पे जो लागू हुआ, हम कहते हैं 26 जनवरी 1950 को, लेकिन मूल रूप से उसके संविधान के अंदर जो प्रावधान थे, वो प्रावधान आज तक धरातल पे लागू नहीं हुए हैं। और देश के अंदर हमारे राष्ट्रीय पार्टी के लोग कहते हैं देश विकासशील से विकसित हो रहा है, कहते हैं विश्व के अंदर हमारे भारत देश एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आने लग गया है। लेकिन देश के अंदर देखा जाए, आज से 5 साल पहले जिस 5वीं स्कूल के अंदर 70 बच्चे पढ़ रहे थे और आज उसी 5वीं स्कूल के अंदर 35 बच्चे पढ़ रहे हैं। आज से 5-10 साल पहले हमारे देश के प्रत्येक नागरिक पे जो कर्जा था, और आज देखें वो कर्जा 4 गुना तेजी से बढ़ रहा है। आज जो कुपोषण का जो स्थिति है, आज से 5 साल पहले जाएंगे तो इतना कुपोषण नहीं मिलेगा जितना आज कुपोषण है। जो देश में मीडिया के माध्यम से, मैं सारे मीडिया पे सवाल नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ मीडिया वाले ऐसे लोग हैं जो देश की सच्चाई को छुपा रहे हैं और पार्टियों के इशारों पे, सरकारों के इशारों पे इस देश के लोगों तक गुमराह करने वाली बातें फैलाई जा रही है। इस देश के लोगों को अंधकार में रखा जा रहा है और हम देश में वर्तमान देख सकते हैं। मेरा वक्तव्य, हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, हमारे समाज के कुछ पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारी कहते हैं, हमारे समाज के जो नेता कांग्रेस बीजेपी में दिग्गज बने हुए हैं, वो कहते हैं आरक्षण पूरा मिल रहा है। कोई कहता है आरक्षण की जरूरत नहीं है, कोई कहता है कि आरक्षण मिलना था, मिल गया और फालतू गुमराह कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र की जनता विचार करती है, हम कहते हैं आरक्षण मिलना चाहिए, वो कहते हैं आरक्षण मिल गया, कोई कहता है आरक्षण पूरा मिल रहा है। और हमारे क्षेत्र की जनता कंफ्यूज रहती है कि हकीकत क्या है। हमारा पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा वो भी कंफ्यूज रहता है कि आरक्षण क्या है। और दुख की बात यह है
कि हमारे पाठ्यक्रम में बेमतलब की चीजें डाली जा रही है। अगर देश के अंदर आरक्षण को लेकर जो चल रहा है, कुछ लोग कहते हैं भ्रमित किया जा रहा है। देश के आरक्षित वर्ग को, युवाओं को अगर क्लियर करना चाहिए था तो संविधान के अंदर जो आरक्षण व्यवस्था रखी गई है उसको हमारे पाठ्यक्रम में लागू कर दिया होता तो आज हर युवा को पता होता कि मेरा रिजर्वेशन संविधान के अंदर इतना है, शेड्यूल एरिया में इतना है, नॉन शेड्यूल एरिया में इतना है। लेकिन होता क्या है, वो आरक्षित वर्ग का युवा आरक्षण को जान जाएगा, समझ जाएगा, संविधान में प्रावधान क्या है ये समझ जाएगा, तो वो सवाल खड़ा करेगा उन राष्ट्रीय पार्टियों से, उन नेताओं से जो आते हैं कहते हैं कि राम के नाम से वोट देना। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इन लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि बेरोजगारी खत्म करेंगे, बेरोजगारी खत्म करने के नाम से वोट देना, ये बोला उन्होंने? इस क्षेत्र में शिक्षा में गिरावट हो रही है, शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करेंगे, इसके नाम से वोट देना, ये नहीं बोला। और इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में ऐसे नेता पैदा हुए हैं जो खुद के समाज का तो भला नहीं किया, लेकिन जिस पार्टी का खाया, जिस पार्टी में पद प्राप्त किए, ऊंचे ओहदे पे गए, उस पार्टी के भी नहीं हुए। जिस पार्टी के अंदर गए हैं उनको कहना चाह रहा हूं कि जो व्यक्ति उनके समाज का नहीं हुआ, जो व्यक्ति उसकी पार्टी का नहीं हुआ, वो तुम्हारा कतई नहीं हो सकता है। और इस क्षेत्र में देखा है मैंने, हमारे जनरल वर्ग के भाइयों को जाके ये भड़काते हैं, कहते हैं कि तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं, ये बोलते हैं। तो हमारे उन भाइयों को भी कहना चाहूंगा, जो खुद के समाज का नहीं हो सकता है वो आपका कभी नहीं हो सकता है।